Hello bachcho, let's read the question. Sum to n terms of the series 1 to the power 4 upon 1 into 3 plus 2 to the power 4 upon 3 into 5 plus 3 to the power 4 upon 5 into 7 plus dot is। अब देखिए जो हमें गिवन सीरीज है इसका हम nth टर्म लिखते हैं। फाइन, सपोज इसका nth टर्म ने माना a n, तो हमारा nth टर्म क्या होगा। देखिए फर्स्ट टर्म में हमारा क्या है 1 टू द पावर 4, सेकंड में 2 टू द पावर 4, थर्ड में 3 टू द पावर 4। तो nth टर्म के लिए हमारा क्या होगा n टू द पावर 4 होगा। फाइन, अब देखिए डिनोमिनेटर की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारा क्या है, पहली टर्म को अगर देखें डिनोमिनेटर में तो क्या है 1, फिर है हमारा 3, फिर है 5। तो क्या एक दो दो का डिफरेंस आ रहा है 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, है ना। और टर्म चल रही है तो एपीबी होती है, जिसका नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होती है 2n-1 होती है। अब देखिए n की वैल्यू से आप पुट करिए, n1 रखेंगे तो 1 आएगा, n2 रखेंगे तो 3 आएगा, n3 रखेंगे तो 5। सिमिलरली सेकेंड टर्म देखते हैं डिनोमिनेटर की, क्या है 3 5 7, ऐसे 3 से स्टार्ट हो रही है। तो इसकी अनदर टर्म क्या आएगी, दो दो के डिफरेंस में है तो 2n+1, 2n+1 आएगा। देखिए हम वैल्यू रख के भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। 3 n को 1 रखेंगे 3 आएगा, n को 2 रखेंगे तो 5 आएगा, n को 3 रखेंगे तो 7। तो n टर्म हमारी आ गई। तो हमें क्या करना है, इनका n अप टू n टर्म्स तक सम निकालना है, मतलब इस सीरीज का हमें सिग्मा फाइंड करना है। इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, देखिए 2n-1 2n+1 को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। फाइन, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आएगा n टू द पावर 4 अपॉन हमारा आएगा 4n स्क्वायर माइनस 1। फाइन, तो अब देखिए हम न्यूमरेटर को भी कुछ इसी तरीके से ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, दैट इज ए एन। हम अपने न्यूमरेटर को लिखते हैं एन स्क्वायर और इंटू में एन और पावर एन स्क्वायर। फिर क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड हम स्क्वायर के अंदर कर रहे हैं तो मतलब हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। फाइन, क्योंकि जब यहाँ से हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 16 लिखना पड़ेगा। और इंटू में हमारा क्या है 4 एन स्क्वायर माइनस 1 है, 16 क्या आएगा। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं अपने न्यूमरेटर में, यहाँ से लिखते हैं हम न्यूमरेटर में लिखते हैं 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं और 1 ऐड करते हैं। फाइन, हम न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर जैसा ही बनाने का ट्राई कर रहे हैं। अपॉन में हमारा क्या 16 4n स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए हम इसको तो एज्यूम करते हैं a, इसको b और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा 1/16 तो हमारा कांस्टेंट है। तो पहले क्या, पहली टर्म आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू 1 2 और 4n स्क्वायर माइनस 1। फाइन, अब हम इसको डिनोमिनेटर अपना स्प्लिट कर देते हैं, हर एक टर्म में, हर एक टर्म के अपॉन में अलग अलग डिनोमिनेटर। फाइन, तो अब देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी 4n स्क्वायर माइनस 1 की। तो हमारी n टर्म फाइनली क्या होगी, आएगी सिंप्लीफाई होने के बाद 4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अब देखिए प्लस 2 माइनस 1 तो ये प्लस 1 आ जाएगा, दैट इज ये आएगी 1/16 4n स्क्वायर प्लस 1/4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो ये हमारी क्या है n टर्म आई है। तो अब हमें क्या करना है, सीरीज का सम करना है अप टू n टर्म्स, दैट इज हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सोन an तक हमें सम फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे a1 a2 an हमारे कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। n को 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो हम इसका इन जनरली समेशन कर देते हैं। फाइन, तो हम हमारी जो सीरीज का सम है टोटल, अगर हम इसको s एज्यूम कर लें, s इज इक्वल टू, तो s हमारा किसके इक्वल आएगा, s हमारा आएगा समेशन ऑफ ए एन के इक्वल, मतलब n टर्म का सम करना है हमें। फाइन, सिग्मा लगाना है जो कि हमारे पास क्या है 1/16 4n स्क्वायर प्लस 1/4n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1। तो अब देखिए हम अपना सिग्मा, फाइन, सिग्मा को अंदर भेज सकते हैं तो सिग्मा की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। 1/16 हमारा कांस्टेंट है, यहाँ से भी 4 कांस्टेंट बाहर आएगा, ये आएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1/4n स्क्वायर माइनस 1
प्लस सिग्मा 1। तो देखिए जब n टर्म तक हमें सम करना है तो 1 भी हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो सिग्मा 1 की वैल्यू तो n हो जाएगी। और ये हमारा क्या आएगा, सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, नेचुरल नंबर का सम होता है, सम स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम होता है, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। फाइन, ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/16 4 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस में सिग्मा 1/4n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n। तो बाकी सब तो ठीक है। अब हमें ये वाला सम फाइंड करना है, इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, हम सीरीज का सम फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए ये बीच वाली जो टर्म है सिग्मा 1/4n स्क्वायर माइनस 1, इसको हम फाइंड करते हैं अलग से। फाइन, हमें क्या फाइंड करना है, सिग्मा 1/4n स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करना है। दैट इज सिग्मा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमने इसको कैसे लिखा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो कैसे लिखते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज 2n माइनस 1 2n प्लस 1 लिख सकते हैं हम इसको। फाइन, तो अब इसके हम क्या कर देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। अब देखिए जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1, तो 2n से 2n कैंसिल, 1 प्लस 1 2 आएगा। तो दैट इज हमें एडजस्ट करने के लिए 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम ये कर सकते हैं, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं वापस से एलसीएम लेके। फाइन, यही आएगा। अब देखिए 1/2 फिर से कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा सिग्मा से, तो सिग्मा हमें किसका फाइंड करना है, 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। फाइन, तो देखिए कैसे n को सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन n को पुट करेंगे तो 1, तो 2 माइनस 1 1 ही आएगा। दैट इज हमारा क्या आएगा 1, फर्स्ट हमारी आएगी 1। फाइन 1, उसके बाद n को जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 1/3, मतलब 2 प्लस 1 3, तो 1/3 फिर से प्लस। अब देखिए n को 2 पुट करेंगे तो 2 2 जब 4 माइनस 1 1/3, फिर ऐसे 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम ब्रैकेट से लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म है हमारी, ये सेकंड टर्म लिख रहे हैं 1/3 माइनस 1/5, ऐसे ही सीक्वेंस चलता जाएगा हमारा, प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 अप टू सो ऑन। अब देखिए हम हमारी टर्म आएगी n टर्म में लिख देता हूँ, लास्ट टर्म 1/2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 1। फाइन, अब देखिए यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करिए, इसका सेकंड वाला इसका फर्स्ट कैंसिल, इसका सेकंड इसका फर्स्ट कैंसिल, सेकंड फर्स्ट ऐसे ही कैंसिल होती जाएंगी सारी टर्म्स, लास्ट तक ये कैंसिल होगा। देखिए फर्स्ट वाले ब्रैकेट से हमारी फर्स्ट टर्म बची है तो लास्ट वाले ब्रैकेट से लास्ट टर्म बचेगी। अगर अगर हमारे फर्स्ट टू ब्रैकेट से फर्स्ट टू टर्म बचती तो लास्ट के टू ब्रैकेट से भी टू टर्म बचती। फाइन, यही प्रोसीजर होता है इसका। तो अब देखिए ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 1 माइनस 1/2n प्लस 1 आएगी। इसको फिर से हम एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 1/2, ये हमारा आएगा 2n प्लस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। फाइन, 1 से 1 कैंसिल, अब देखिए 2 से फिर 2 कैंसिल, तो ये हमारा क्या आएगा n/2n प्लस 1 आ जाएगा सम। तो देखिए जो सिग्मा 1/4n स्क्वायर माइनस 1 था उसकी वैल्यू आई n/2n प्लस 1, ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। इसको सोल्व करते हैं, देखिए 2 से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये आएगा हमारा 1/16 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, n/2n प्लस 1 n/2n प्लस 1 प्लस n। फाइन, अब देखिए सब न्यूमरेटर से n का टर्म कॉमन आ रहा है हमारा, n/16 हो जाएगा। और एलसीएम हम क्या लेते हैं, 3 इंटू 2n प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगी हमारी 2 इंटू n प्लस 1, n हमने कॉमन ले लिया है, और 2n प्लस 1 का स्क्वायर आएगा क्योंकि 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर प्लस यहाँ तो 2n प्लस 1 ऑलरेडी है, बस 3 से मल्टीप्लाई होगी, दैट इज 3, n हमने कॉमन ले लिया है ऑलरेडी, प्लस फिर यहाँ से n कॉमन ले लिया है तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2n प्लस 1 हमने एलसीएम लिया है, दैट इज हमारा डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 इंटू 2n प्लस 1। फाइन, तो अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज हमारा क्या आएगा n/16, ये आएगा
2 इंटू एन प्लस वन, 2n+1 का होल स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ से क्या आएगा 3 टू जस्ट 6n प्लस 3 इंटू 1 3 और एक 3 ऑलरेडी है तो प्लस 6 ओके अपॉन में 3 इंटू 2n+1 फाइन इज इक्वल टू अब देखिए यहाँ से n+1 2 भी कॉमन आ रहा है और अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन लूँ तो ये मेरा n+1 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी n+1 लिखा हुआ है तो हम 2 भी कॉमन लेंगे 2 इंटू एन और n+1 भी कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 16 ऑलरेडी है यहाँ से हमारा बचेगा 2n+1 का होल स्क्वायर फाइन और प्लस में बचेगा हमारा हमने 2 कॉमन लिया है तो 3 इंटू n+1 था हाँ तो 3 बचेगा बस दैट्स ओके फाइन और अपॉन में हमारा क्या आएगा 3 इंटू 2n+1 आएगा फाइन 2 से 16 कैंसिल होगा 8 टाइम्स ओके ओके तो अब देखिए क्या आएगा n/n+1/8 इंटू में अपॉन देखिए n/n+1/8 है और इसको परफेक्ट स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा क्या आएगा 4n² प्लस 1 2n+1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4n² प्लस 1 प्लस 4n प्लस में हमारे पास है 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 3 इंटू 2n+1 फाइन अब देखिए 3 + 1 भी हमारा क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4 तो मतलब हम 4 कॉमन ले सकते हैं दैट इज 4 इंटू n+1/8 इंटू में हमारा क्या आएगा जैसे 4 कॉमन लेंगे तो n² बचेगा n बचेगा और प्लस 1 बचेगा दैट इज n² प्लस n प्लस 1 आएगा और अपॉन में हमारा आएगा 3 इंटू 2n+1 अब देखिए 4 से हमारा 8 कैंसिल होगा 2 टाइम्स 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 तो फाइनल आंसर हमारा आएगा n इंटू n+1 इंटू n² प्लस n+1 अपॉन 6 इंटू 2n+1 फाइन अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं तो ऑप्शन सेकंड देखिए n इंटू n+1 n² प्लस n+1 अपॉन 6 इंटू 2n+1 तो ऑप्शन 2 हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है यही हमारा फाइनल आंसर होगा आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक